बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम हाज़िर हैं जुमेरात वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी सेहत। तो सेहत के हवाले से जो हमारी साथ मुंसलिक ज़िंदगी है ना, उसको सेहत के हवाले से भी साथ साथ देखना होता है। यानी सेहत के लिए हमारे खाने लज्जत की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए, उसकी तवानाई की बुनियाद पर, विटामिन की बुनियाद पर होना चाहिए। सारी दुनिया में खानों को ऐसे तरतीब दिया जाता है। वहाँ चूँकि कौमी माशरत को परवान चढ़ाने के लिए इन चीज़ों पर वो सब जगह। मैं अमेरिका में ट्रेन पे अक्सर जाया करता था, बसों में, ट्रेन में। वो मैं अक्सर अपने बच्चों से भी बात कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे वहाँ पे ना मूंगफली के लिए महकमा सेहत की तरफ से ना बसों में, ट्रेनों में बोर्ड अवेजा होते हैं कि मूंगफली को इस्तेमाल करने से सेहत पे ये फ़ायदे होते हैं, सेहत के ये फ़ायदे होते हैं, मूंगफली के बड़े फ़ायदे। और वो लोग जो है ना मूंगफली को सिर्फ खाते ही नहीं बल्कि पकाते भी हैं, हंडी में पका के भी खाते। और ऐसे ही चाइना में मैंने देखा कि चाइना में जब वो होटल पे भी खाना सर्व होता है या वैसे भी, तो मूंगफली जो है ना वो वहाँ पे चाइना में तो इस तरह करते हैं कि ये पता नहीं वो किस तरह बनाते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे समझ नहीं आई। इनकी जो मूंगफली होती है उबली होती है, उसके अंदर थूम का भी ज़ायकार होता है, नमकीन भी होती है और थूम का जायका भी आता है, छिलके समेत बॉइल्ड होती है। तो जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें से वो नरम भी होती है और नमकीन और थूम का जायका तो बड़ी लजीज होती है। और इसी तरह इसी उस जायके में खुश्क फल भी मिलती है, वो भी ऐसे मेरे बॉइल्ड को फिर ड्राई करते होंगे, लेकिन उसको भी तोड़े, उसमें से थोड़ा नमकीन भी और थूम का भी जायका आ रहा होता है। तो बाकायदा उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल के तरीके जो है ना वो बताए जाते हैं। और इसको हमारे यहाँ इसको वो शुरू से बात चली हुई थी, हमारे लोग ये कहते हैं वो मूंगफली ना खाओ, उससे खांसी लगती है। तो ये खांसी लगाने की दवाई समझते हैं हम लोग। हमें इस चीज़ का बताया ही नहीं गया कि भाई मूंगफली ज़िंदगी का एक ख़ास सेहत का ख़ास जुज़ है। और इसके अंदर कहते हैं कि बादाम जैसे ही सारे इसके फ़वाइद हैं, मतलब बादाम से थोड़ा कम, मतलब मामूली सा, थोड़ा सा दर्जा कम से ही, लेकिन कहते हैं कि बादाम जैसे ही इसके अंदर विटामिन है और इसके जो फ़वाइद हैं वो बेशुमार हैं। तो हमें अपने खानों में ना यानी इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। हम पता नहीं, चूँकि हमारा पाकिस्तान, इंडिया, इन एरियो में मसाला 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 मसाला, ज़ायका चीज़ों की बेख निकाल देते हैं बूंद बूंद। तो खाने के अंदर जो है, ये हमारे प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि भी खानों को तवानाई की बुनियाद पर चूज़ करें, उसको जो है कि किस सब्ज़ी से हमें क्या मिलेगा। और खानों को जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना है कि हफ्ते में घरों के अंदर बकायदा चार्ट होना, मेन्यू बना कर रखें, चार्ट बना कर रखें, कितने दिन सब्ज़ी हो, कितने दिन जो है वो 2-2 दिन तकसीम करें तो ये सारा काम हो जाता है। तो सब्ज़ियों में मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ हैं, दालों में मुख्तलिफ़, गोश्त है तो 2 दिन गोश्त के हैं, उसको भी मुख्तलिफ़ चीज़ें खा सकते हैं। और विटामिन के एतबार से खानों को ऑर्गेनाइज़ करना है इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके साथ जो सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ है वो रोज़ाना की वर्जिश है। इंडोर मुस्तरात हैं तो घर के अंदर कर सकती है, मुस्तरात के लिए और कुछ नहीं है तो अपने घर के अंदर ऊपर अगर सीढ़ियाँ चढ़ने की जगह है तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना उतरना ही शुरू कर दें। ये भी उनके लिए इतनी वर्जिश करना कि सांस फूल जाए। एक दफ़ा सांस का फुलाना ज़रूरी है। जब इंसान का सांस किसी हरकत की वजह से, भागने की वजह से या काम करने की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से फूलता है ना, तो इंसान का जिस्म का खून तेज़ चलता है। जब जिस रगों में खून तेज़ चलता है तो इससे रगें खुलती हैं और रगों के अंदर खून के दौरान खून का तेज़ दौड़ने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का ख़ात्मा होता है। बहुत सारे जरासीम जो है ना वो खुद ऑटोमेटिक तरीके पे वो इलाक हो जाते हैं और मुस्बत सोच भी बनती है। जो दौरान खून तेज़ होता है, दिमाग के अंदर भी, पूरे जिस्म के अंदर, दिल को भी ताज़ा खून मिलता है। तो ये चीज़ें सारी जो है इस वर्जिश के साथ जुड़ी हुई हैं।
इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि रोज़ाना 45 मिनट तक कम से कम जो है हर आदमी वर्जिश करे। कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत सारी वर्जिशें हमने इस प्रोग्राम में बताई भी हैं, बहुत आसान वर्जिशें हैं, और इसको जो है वर्जिशों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है, ठीक है ना जी। अब इसके साथ ही जो है हमने ये भी देखना होता है कि मेरी मिसाल तो किसी जगह हम जाते हैं और किसी दावत में होते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो वहाँ पर ना वो बेहंगम तरीके पे नहीं खाना होता है, ठीक है ना जी। वो पुराने ज़माने की कहावत है ना, भाई घर पराया है पर पेट तो अपना है ना। तो अपनी सेहत को मद्देनज़र रखकर उतना ही खाना है जितनी हमारी ज़रूरत है, यानी ओवरलोड नहीं करना अपने आप को, बहुत ज़्यादा चीज़ें खा के, ये भी नुकसानदेह है। तो अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम को हमेशा याद रखना है कि खाना खाते हुए पेट के 3 हिस्से करने हैं, एक खाने के लिए, एक पानी पीने के लिए और तीसरा सांस लेने के लिए। ये बेहतरीन नुस्खा है। अगर पेट को 3 हिस्से करके खाया जाए तो हमेशा सेहत भी ठीक रहेगी और फालतू चर्बियाँ भी नहीं बनेंगी। आज हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे कुछ लोगों को तो हम गिने चुने कुछ हों, अल्लाह माशाल्लाह 1% 2%, अक्सरियत को जो है ना ज़्यादा खाने की बीमारियाँ लगी हुई, फैट्स बढ़ी हुई हैं, शुगर बढ़ी हुई है, ये ज़्यादा खाने की वजह से और ना वर्जिश करने की वजह से। खाई जा रहे हैं, वर्जिश कोई नहीं है, खाई जा रहे हैं, एक्सरसाइज कोई नहीं है, हार्ड वर्क कोई नहीं। तो इसलिए जो है खाना भी है और उसको हज़म भी करना है, ठीक है ना जी। तो इसके साथ ही जो है हम अगले प्रोग्राम के लिए कल इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, जिसका मौजू है मैं और मेरा पेशा, और उसके साथ ही जो है अगला हफ्ते वाले दिन प्रोग्राम होगा मैं और मेरा घर। तो आपसे जो दरख्वास्त हमेशा करते हैं कि प्रोग्राम को आगे ज़रूर शेयर करना है, ठीक है ना जी। चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो कोशिश करें बातें खैर की फैलाने में आपका हिस्सा पड़ेगा। तो अगले प्रोग्राम कल हम इंशाल्लाह मैं और मेरा पेशा लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।